अस्सलामुअलैकुम। खबर शामिल करते हैं कराची से। PS 104 में पानी बहाली तहरीक का इनकाद किया गया, जिसमें साबका वजीर इरफानुल्लाह मरवत ने खुसूसी शिरकत की और पानी बहाली तहरीक के सदर नूर हयात खटक ने खिताब किया और कहा, इलाके में गटर का पानी मिला हुआ है और गंदा पानी पीने से इलाके में बीमारी फैली जा रही है। दिन पर दिन और लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं और वाटर बोर्ड के ओहदेदारान भत्ताखोरी में लगे हुए हैं। जलसे से खिताब करते हुए इरफानुल्लाह मरवत ने कहा, इलाके को पानी नहीं दिया गया तो मैं रोड पर जाकर बैठूंगा, जब तक नहीं उठूंगा जब तक पानी ना दिया जाए। अगर वाटर बोर्ड वालों ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, अवाम के किबला दुरुस्त कराएगी। रिपोर्ट करते हैं रिपोर्टर रोनुमान अहमद ऑन न्यूज़ कराची। الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم। का मसला बहुत गंभीर होता जा रहा है। आए दिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और इस सिलसिले में हमारे इरफानुल्लाह मरवत साहब से मुलाकात भी हुई और इन्होंने एक्सीएन को फ़ोन भी किया, मगर एक्सीएन इतना ढीठ इंसान है कि वो बिल्कुल नहीं मान के देता और टेलीफोन पे कहता है कि ठीक है जी, मसला हल हो जाएगा। नंबर एक ये है कि हाइड एंड के अंदर एक वॉल लगा हुआ है जो डिफेंस व्यू को पानी सप्लाई कर रहा है और इन्होंने उस वॉल को डायरेक्ट कर दिया है। जब भी पानी खोलेगा डिफेंस व्यू को पानी मिलेगा। जुनेजो टाउन, रहमान कॉलोनी, हिल टाउन और मंजूर कॉलोनी को कोई पानी नहीं मिल रहा और दूसरा ये डिफेंस रेजिडेंसी पीछे बनी हुई है, इसको पानी देता है और इससे भी भत्ता लेता है और इधर हाइडेंट खुले हुए हैं वो भी ये लोग चला रहे हैं। तो इसीलिए हमने इरफान मरवत साहब से रिक्वेस्ट की है वो आएँ और इंशाअल्लाह ताला हम सारे मिल के इस पानी के मसले के लिए आगे बढ़ेंगे। और मरवत साहब से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि कम से कम इस एक्सीएन को तो कम से कम हटाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, अज़ान का टाइम हो गया। मैं इसके बाद जनाब नूर हयात खटक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने लोगों के मसाइल के लिए, इस पानी के मसले के हल के लिए आज पंडाल को सजाया। इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, ये पहले मनशियात माफिया था। आपको पता होना चाहिए कि आपके पानी पे जो बैठा हुआ बंदा वो मनशियात माफिया था, अब वो पानी का माफिया बैठ गया आके। इन लोगों को निकालना पड़ेगा, ये जाएंगे नहीं, इनको निकालना पड़ेगा। इसमें आप लोग, हम लोग मिलकर इनका इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग तैयार हैं इस काम के लिए? आप तैयार होंगे तो इंशाअल्लाह ताला मरवत साहब को हम साथ लेके चलेंगे। मरवत साहब आगे आगे होंगे इंशाअल्लाह ताला और इन लोगों के घुटनों को तोड़ेंगे, तब जाके ये हमें पानी देंगे। ये जो माफिया है इसको निकालना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। ये पहले मनशियात बेचते थे, अब पानी बेचते हैं। ये वाटर टैंकर और जो इन्हें हाइडेंट बनाए हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम आप लोगों के साथ मिलके इस पे कब्जा करके आप लोगों को इंशाअल्लाह पानी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिड़ी की तरह दाने पे गिरता है किस लिए, तू औकाब है अपनी परवाज़ बुलंद रख। मैं जनाब इरफानुल्लाह मरवत साहब और नूर हयात खटक साहब और जो बाकी हमारे साथी यहाँ पर इस तहरीक में शामिल हैं जिन्होंने ये कॉर्नर मीटिंग अरेंज की है, मैं उन सब का निहायत ही दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे लाड़काना से यहाँ पर बुलवाया और इरफानुल्लाह मरवत साहब के एजाज़ में कुछ हमें बात करने का मौका मिला।
हम सिंधी लोग इस तरीके से हैं जैसे कि आप लोग हैं मेहमान नवाज, हम भी मेहमान नवाज हैं, और हम उन लोगों पे आशिक होते हैं जो वाकई भी ख़ानदानी, गैरतमंद और लोगों की खिदमत करने वाले, जज्बा रखने वाले दिलेर लोग होते हैं। हम उनके खादिम हुआ करते हैं। तो इरफानुल्लाह मरवत साहब, जब मैंने यहाँ पर आज आया और मैंने एक पानी बहाली तहरीक देखी और फिर उस पर आपका नाम देखा, इरफानुल्लाह मरवत सरपरस्त आला, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि दिल की धड़कन तो सबकी धड़क रही है कि कुछ करें, मगर कोई यहाँ पर क़यादत करने वाला बंदा सामने नहीं आ रहा था। हम समझ रहे थे कि आप शायद बूढ़े शेर हो गए, आप ज़ख्मी शेर हो गए, आपको इतने ज़ख्म दिए हैं पीपल्स पार्टी वालों ने, और बार बार हार के आपने शिकस्त खा खा के आप डिसहर्ट हो गए। तो इसलिए हमने ये चीज़ सोची कि अगर इरफानुल्लाह साहब आज हमारे बीच में आ रहे हैं बहुत बड़े अरसे के बाद, तो कोई ऐसी बात करेंगे आज मंजूर कॉलोनी के फ़िलहाल 104 के लिए, ताकि हम पूरे कराची को बता सकें कि ये शेर, ये जिंदा दिल लोग, ये मरते नहीं, ये ज़ख्मी नहीं होते, ये हमेशा जिंदा होते हैं। जिंदा दिल शहरियों के लिए हर वक्त हाजिर और नाजिर होते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा अगर आपने पानी बहाली तहरीक शुरू की है, तो एक दिन वाकई ऐसा आएगा कि आप के हाथों से हम इनॉग्रेशन करवाएंगे 104 के पानी की लाइनें, न्यू लाइनें डलवाएंगे। आपने पूरी लाइनें आपने उखाड़ के रख देनी है। ये जो अवैध टाइप के जो वॉल पे जो इनके एजेंट बैठे हुए हैं, जैसे मेरे भाई ने, अकरम भाई ने कहा कि वहाँ पर गुंडा टैक्स लेते हैं, भत्ता लेते हैं वॉल को नीचे ऊपर करने के लिए। तो यार, यजीज में और आप पीपल्स पार्टी वालों में क्या फर्क है, मुझे बताओ तो सही। उन्होंने भी पानी का एक पानी का घूंट बंद किया था इमाम हसन और हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों का। आपने भी वही काम किया है, मुसलमानों का पानी बंद कर रहे और पानी ऐसा दे रहे जैसे हम कहते हैं कि तुम्हें ऐसी सजा देंगे जिसमें आपको गटर का पानी पीना पड़ेगा। आपने हमें ऐसी सजा दी है आवाम को कि हमें गटर का पानी पीने पे मजबूर किया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़त इमाम जनाब इरफानुल्लाह खान मरवत साहब, नौशाही साहब, शाहिद रिंद साहब, हाजत गनी मलंग साहब, अकरम मुगल साहब, और पंडाल में बैठे हुए बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहां से शुरू करूं, कहां पे खत्म करूं, क्योंकि मैं सियासी वर्कर भी हूं, समाजी वर्कर भी हूं, इस इलाके का बाशिंदा भी हूं। मुख्तलिफ इवेंट मुनक्किद किए मरवत साहब, मैंने इस इलाके के लिए कुल्ली कचेरी लगाई, एमडी वाटर बोर्ड के पास गया, क्योंकि हम समाजी वर्कर, सियासी वर्कर वही होता है जो आवाम की बात करता है, जो आवाम के लिए सोचता है। तो हम भी उनमें से हैं, क्योंकि इस इलाके के अंदर जो रिहायशी है, मसाइल तो बहुत है, वक्फे वक्फे पे उस पे बात करेंगे, लेकिन इस इलाके का जो सरे फेस मसला है PS 104 का, वो है पानी का। तो हमने इसको उठाया है पानी बहाली तहरीक के साथ। तो मैं सबसे पहले
अहले इलाका को कहता हूं, आप मुत्तहिद हो जाओ, आप मुत्तहिद हो जाओ तो ये मसले हम हल कराएंगे। तो मरवत साहब बात आधी रह गई कि वाटर बोर्ड के दफ्तर गया, मीडिया को साथ लेके गया, यहां दावत दी तो कुर्सी खाली पड़ी। बोला हमारी मसरूफियात है, कितनी आबादी है इस इलाके का, तो वाटर बोर्ड आवाम को गंदा पानी पिला रहे हैं, बात भी नहीं सुन रहे हैं। तो हम सियासी वर्कर मजबूर होते हैं, क्योंकि हम उसको दस्ते गिरबान तो नहीं हो सकते, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो ये भी एक पानी तहरीक का उस सिलसिले की एक कड़ी है। दूसरी बात, पानी इलाके के अंदर जो पानी आ रहा है वो गंदा है। टोटल लाइनों के ऊपर पहले हम सुनते थे कि मंशियात के ऊपर बत्ता इकट्ठा किया जाता है। अब मैं ऐलान कहता हूं कि अगर एमडी वाटर बोर्ड ने हमारी आवाज नहीं सुनी तो मैं नेब के पास भी जाऊंगा, मैं पिटीशन भी दायर करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे मुल्क के आईन का मुझे पता है कि मेरा आईन मुझे क्या हक देता है। ये मेरा बुनियादी हक है और ये मैं लेता रहूंगा। दूसरी बात, मैं इस इलाके के उस एमपीए को भी बताता हूं जो डेस्क वाला एमपीए है, जो डेस्क लेके हमारी नस्लों का जो तालीम बुनियादी चीज है उसमें भी करप्शन करता है। ये पानी के पैप तो जमीन के अंदर है। मरवत साहब, आपकी साथ की जरूरत है, अवाम आपके साथ है, अवाम आपको बुला रहे हैं, क्योंकि इनके ये जो ड्रामेबाजी है ये हम खत्म कराएंगे। और इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि जब आप किस मोड़ पे खड़े हैं, जब इलाके के अंदर एंक्रोचमेंट हो रही थी, सब कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट मेरे जिंदगी के मसाइल को रोक नहीं सकता है। जो आईन मुझे हक देता है उसके सामने मैं खड़ा हूंगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमें तहफ़्फ़ुज़ देती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से क्यों डरे। तो ये मर्द मुजाहिद खड़ा हो गया मेरे सामने, इसने बोला, मैं इसका गवाह हूं, क्योंकि ये जो नाले पे लोग रह रहे थे, ये कहीं डिफेंस से नहीं आते, ये आम आदमी थे, गरीब लोग थे, सर छुपाने की जगह नहीं थी, तो आपने आवाज उठाई, मैं आपको सलाम करता हूं और रोक दिया इस मसले को। आपने जो बड़े बड़े नहीं रोक सकते थे, आपने रोक दिया। तो मैं जब ये तहरीक चला रहा था तो दोस्तों से मशवरे कर रहा था कि यार मैं क्या करूं, इधर तो लाकानूनियत है, मैं किसके पास जाऊं। तो मुझे एक हकीम ने आपका नाम दिया कि ये वो इलाज है, ये वो इलाज है जो आपके साथ खड़ा रहेगा, ये वो मर्द मुजाहिद है। आपके पास गया हूं और आपने जितना सियासत किया इतना हमारी जिंदगी नहीं है। आपसे हम सीखेंगे, आप हमें बताएंगे, क्योंकि आपको दर्द है। तो इस मर्द मुजाहिद के पास जब मैं गया, मेरे को बोलता है, बेटा क्या हुआ। मैंने बोला इलाके पे चोर कब्जा कर गए। हंसने लगा, बोला अभी तो मैं जिंदा हूं, चोरों को कैसे कब्जा दूंगा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो आज मरवत साहब भी वाकिफ है इस इलाके से,
क्योंकि इस इलाके से वो मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। उसको अभी सियासत करने की कोई जरूरत नहीं। आज भी अगर तुम लोगों ने नहीं पहचाना तो कल तुम्हारा तारीख है, ये मेरे से लिख लो, कल तुम्हारा फिर तारीख है। अपने बच्चों का सोचो। ये तो मैंने पानी के ऊपर बातें की। इसके बाद मुझे ये मिनिस्टर किसी भी टीवी पे बैठ जाए, ये जो डेस्क का वजीर है, ये किसी भी टीवी चैनल पे बैठ के ये बात कर दे कि मैंने आजम बस्ती के अंदर या PS 104 के जो मेहनत कश लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको लिए मैंने कोई एक स्कूल बनाया। दूसरा मुझे बताए कि मैंने ये यहाँ 60-60 गज के मकान है और 10-10 बच्चे होते हैं, कैसे जिंदगी गुजारी। ये जब इलेक्शन में आता था क्या कहता था कि मैं तो इस इलाके का हूं। अब तो ये बिलावल हाउस का बीटर बन गया, अवाम ने इसको वोट दिया था। ये तो बिलावल हाउस का बीटर बन गया, अवाम ने इसको वोट दिया था कि MPA बना दे। ये क्या बात करेगा? ये मुझे बता दे कि मैंने इस इलाके के अंदर एक पार्क बनाया है। ये मुझे बता दे कि इस इलाके के अंदर साफ पानी का कोई बंदोबस्त किया है। ये मुझे बता दे कि इसने हमारे इलाके के अंदर कोई सीवरेज सही किया हो। कौन कौन सी चीज गिनवा दो। तो दोस्तों, ये तमाम मसाइल के ऊपर वक्फे से बात होगा और इंशाअल्लाह ये एक जगह का मसला नहीं है इरफानुल्लाह मरवत साहब, ये पूरे हल्के का मसला है। आज हमारा इधर पड़ाव है, कल हमारा मंजूर कॉलोनी में होगा, परसों हमारा महमूदाबाद में होगा। ये चलता रहेगा। अगर फिर भी नहीं माने तो आपसे दरखास्त है कि फिर हम धरना देंगे कहाँ पे? असेंबली के आगे के यहाँ से हम हमारा जो वजीर है उसका एहतसाब करो। अवाम एहतसाब करेंगे, नेब क्या इसका एहतसाब करेगा और इस अवाम से एहतसाब कराएंगे। इंशाअल्लाह आप लोग साथ होंगे। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मरवत साहब की भी मसरूफियात है और हमारा जो दोस्त लड़काना से हमारे लिए आया है, इस तरह सुल्तानाबाद के लोग भी आए हैं। ये क्यों आए हैं ये भी बता दूं। सुल्तानाबाद से लोग आए हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि भाई पानी का मसला है। तो प्रोग्राम तो आपका PS 104 का था, लेकिन हम आपके साथ इसलिए शरीक हो रहे कि मसला हमारा एक ही है, इसको कराची की सतह पे उठाओ। तो इंशाअल्लाह वक्फे से बात करेंगे और अगर इस इलाके का गंदा पानी साफ नहीं किया तो ये आवाम उठा के लेके जाएंगे। अगर हम वाटर बोर्ड के दफ्तर गए, असेंबली के अंदर गए, प्रेस क्लब गए, जहां भी होंगे इंशाअल्लाह आप हमारे साथ होंगे। जरा जोर से बताएं, आप साथ होंगे? आप साथ होंगे? तो ये भी एक करारदाद है। तो हम हुकूमत सिंध को ये बता देना चाहते हैं कि आप हमारे मसलों को हल करो, नहीं है तो बूढ़े और जवान दोनों निकले हैं, फिर जो मंजिल होगा फिर देखी जाएगी। तो दोस्तों, मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम करना चाहता हूं। आप लोगों का वक्त लिया और इंशाल्लाह आपके मसाइल पे हम हर जगह पे बात करेंगे। हम समाजी वर्कर हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, तमाम को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने यहाँ मुझे बुलाया और ये पानी का मसला जो गंभीर से गंभीर होता जा रहा है इसके बारे में बातें की हैं। मेरे भाइयों, थोड़ी सी सोचने की बात है
कि आखिर पानी कराची में है। बेटा बैठ जाओ, पीछे भी लोग बैठे हैं ना, थोड़ा साइड पे हो जाओ, थोड़े पीछे लोग बैठे हुए। बैठ जाओ बेटा, शाबाश। इतनी जल्दी मैं नहीं तकरीर खत्म करूंगा, फिक्र नहीं करो, आराम से तस्वीर खींचो, आराम से। एक बात सोचने की है कि आवाम जो है वो चीखें मार रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है 200, 300, 400 फ्लैट की इस हल्के में बनती जा रही है। अगर पानी नहीं है तो कोई पागल है जी कि 1-1 अरब रुपए की बिल्डिंग बनाई। उन सब के सबको कनेक्शन मिलते जा रहे हैं। और अब ये डायमंड सिटी जो है, ये 10 साल जी मेरे पीछे लगे रहे। 60 लाख रुपए जी मुझे इन्होंने ऑफर किए कि जी आप हमसे 60 लाख रुपए ले लो, पानी का कनेक्शन लगने दो। मैंने कहा नहीं, मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूं। वो 60 लाख आज 6 करोड़ के बराबर है, या शायद उससे भी ज्यादा हो। अब आराम से उनको कनेक्शन मिल गया। उसके बाद ये मस्जिद के साथ जो बिल्डिंग या उसी डिफेंस रेजिडेंसी बन रही है, बिल्डिंग तैयार नहीं है, पानी का कनेक्शन मिल गया है। आगे कोने के ऊपर 3 बिल्डिंग है जहां पे एक्सप्रेस न्यूज वालों का दफ्तर है, एक भी कंप्लीट नहीं है, तीनों कंप्लीशन के अंदर है। तीनों के तीनों को पानी के कनेक्शन मिल गए। कहां से पानी आ रहा है? मैं पूछने की ये बात है कि मैं अगर बिल्डर हूं तो मैं उसी जगह जाके बिल्डिंग बनाऊंगा जहां मुझे पता है कि पानी हो। उनके लिए पानी है, आप लोगों के लिए पानी नहीं। ये बातें आज करने आया हूं। पानी की कोई कमी नहीं है, पैसा चल रहा है। क्योंकि ये बिल्डर जब मुझे आज से 10 साल पहले 60 लाख रुपए की ऑफर कर रहा था, तो आज क्या कितने की ऑफर की होगी? और किसी ना किसी को मिला है, इसीलिए कनेक्शन मिल गया है। 6 इंच का कनेक्शन है एक बिल्डिंग को, 6 इंच का। तो जब 6 इंच का कनेक्शन उधर जाएगा तो आपके पास क्या आएगा? हवाई आएगी। मेरे भाइयों, यहां जो है इस हल्के में, आप मुझे बताएं हाइड्रेंट चल रहे हैं या नहीं चल रहे? ये साथ परवेज नाम का आदमी हाइड्रेंट चलाता है या नहीं चलाता? और ओपनली कहता है कि जी मेरा अगर कोई हाइड्रेंट बंद करा सकता है तो आ जाए मैदान में बंद कराए। मैं अभी तक चुप था। ये परवेज को मैं बताना चाहता हूं, मैं आ गया हूं मैदान में, तगड़ा हो जा, मैं तो ये बंद करा के दिखाता हूं। बिल्कुल बेटा, मुझे एहसास है आपका। सही बात कर रहे हो। मैं आया किस लिए हूं मेरा बेटा? इसीलिए आया हूं, मैं इसीलिए आया हूं, मैं बिल्कुल इसीलिए आया हूं कि एक हाइड्रेंट नहीं चल रहा, 3-4 हाइड्रेंट चल रहे। और पैसे किसको मिल रहे हैं? आखिर पैसे मिल रहे हैं ना। चनेसर गोट पैसा पहुंच रहा है जी। चनेसर गोट में हाल इस वक्त यह है कि आप जाके अभी देखें तो लोग घर के बाहर छिड़काव करते हैं रोज शाम को पाइप लगा के। चलो मैं देख लूं। अगर आपने पानी खरीदा हुआ हो तो कौन छिड़काव करता है बाहर? क्या ये इस हल्के के लोग नहीं है? इलेक्शन आते हैं तो सच झूठ बोलते। मेरे भाई ने बोला कि जी बूढ़ा हो गया हूं, ठीक है, उम्र मेरी ज्यादा होगी, बूढ़ा मैं नहीं हुआ हूं अल्लाह के फजल से। पिछली इलेक्शन जो थी 2018 की, उसमें मेरे साथ जाती तौर पे हादसा पेश आया था कि इलेक्शन से 15 दिन पहले मेरा जो दामाद है वो शहीद हो गया था 36 लोगों के साथ। तो जब घर में इतना बड़ा मसला हो जाएगी तो क्या इलेक्शन आदमी लड़े? वो इलेक्शन ही मेरा रह गया। नहीं तो आपको याद होगा मैंने एमक्यूएम वालों को कितने जूते मारे थे। जब उनको जूते मारे थे तो ये क्या मेरे सामने बेचते, ये जूते नहीं खाएंगे? मैं अब मैदान में निकलूंगा, मैं देखता हूं कौन आगे टप्पा मारता है। ये इधर महमूदाबाद में
मैं मुरादाबाद में मैं आया पोलिंग स्टेशन में, ये 2013 की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। तो वो बोला प्रिसाइडिंग अफसर नहीं मिल रहा। वो किधर चला गया, पूरा स्कूल ढूंढ दिया जी, प्रिसाइडिंग अफसर ना मिले। फिर देखा एक कोठरी के बाहर से ताला लगा हुआ था। एक वो बूढ़ा उधर चौकीदार तो मेरे साथ से गुजरा और मुझे उसने बोला पश्तो में चिंता के कोठे से बांधा। वो खैर हमने ताला तोड़ के अंदर गए तो वो भी बैठा हुआ एक सेक्टर इंचार्ज छप्पे लगा रहा। फिर जो उनको मजा आया, मेरे ख्याल अभी तक लंगड़ा के चल रहे होंगे या पसलियां जो अभी तक जुड़ी नहीं होंगी। तो मुझे कहते हैं, मैं कहा क्या बाकी कागज किधर है? कहते हैं वो मुझे मार देंगे। मैं कहता मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नजर आता हूँ। तो जब उनको भी मुंह दे सकता था जी, लोग अल्ताफ हुसैन का नाम नहीं लेते थे, डर मारे इस शहर में। अभी तो हर ऐरा गहरा नतू गहरा टीवी में भी बैठ के उसको बुरा भला कहता है। पहले उसका नाम नहीं कोई लेता था। 88 की असेंबली में जब मैं पहली दफा इलेक्ट होके गया हूँ तो ये हालात थे जी कि जो सामने मेरा डेस्क है उसके नीचे टेप के साथ पिस्टल लगी होती थी कि अगर मेरे ऊपर इन्होंने असेंबली में हमला कर दिया तो मैं ठोक दूंगा एक हाथ को। ये टाइम भी देखे हमने, ये सियासत भी की है। और ये इलाका होता था वो कायदे आजम के मजार तक। बजरटा लाइन्स एरिया में घुसना ममनून था किसी और के लिए। वाहिद में बंदा था जिसने जाके जलसा किया लाइन से। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं पूरी पीपल्स पार्टी को नहीं कहता, मेरा काम है जी इस हल्के के साथ। इस हल्के के लोगों का पानी बेचा जा रहा है, लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है और ये मैं नहीं होने दूंगा। खट्टर साहब ने बेटा खट्टर साहब ने अभी कहा है कि हम 4-5 जलसे करेंगे और उसके बाद भी अगर काम नहीं हुआ, नहीं खट्टर साहब, हम एक जलसा किए हैं आज। उसके बाद मेरी वार्निंग है वाटर बोर्ड को, 1 हफ्ते का टाइम देते, सीधे हो जाओ वरना आ गया हम चलेंगे वाटर बोर्ड। इसके एमडी को मैंने जूते नहीं मारे तो ये याद करेगा। हमें ना हाइड्रेट चाहिए ना किसी और का कुछ चाहिए, इस हल्के के लिए पानी चाहिए। अगर फ्लैटों को पानी मिल सकता है, अगर ये बड़ी बिल्डिंगों को पानी मिल सकता है, तो यहाँ के गरीब आवाम को पानी क्यों नहीं मिल सकता? हम पानी लेंगे, भले जबरदस्ती लेना पड़े। आप कह रहे हो असेंबली तक जाए, क्यों जाए असेंबली? शाम को ये सामने जो मेन रोड है, इसको अगर हम 5 बजे बंद, वैसे ही ट्रैफिक जैम होता है, हम 200 आदमी जाके बैठ जाए तो मैं समझता हूँ परसों तक ट्रैफिक जैम रहेगा। 2000 आदमी होना चाहिए। इंशाअल्लाह जाके बैठेंगे, सड़क ब्लॉक करनी है, सड़क ब्लॉक करेंगे। उसके बाद भी पानी नहीं आया तो शारा फैसल ब्लॉक करेंगे। उसके बाद नहीं आया तो फिर एमडी वाटर बोर्ड को नंगा करके उसको मारेंगे। बस देसी तरीका, मुझे ज्यादा वलेती तरीके नहीं आते। रोड बंद करो, काम हो जाए, ना हो जाए तो फिर ये देसी काम करो और छेतर मारो और मारेंगे आपके साथ। आपको नहीं मारने की जरूरत, मैं अकेला बहुत हूँ, इस काम के लिए मैं बहुत हूँ। ये मजाकिया बात नहीं है। देखें, हमें ये अपना गम गुस्सा दिखाना पड़ेगा। खाली तकरीर को फिर कौन सुनता है? ये तो आप लोगों ने सुन ली तकरीर। इस तकरीर को जब तक अमली जामा नहीं पहनाएंगे, लोग कहेंगे वैसे ही तकरीर करके चला गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ते का टाइम है। मुझे पता है उनके मुखबिर बैठे हुए हैं हमारे बीच में, वो जाके बताएंगे। कान खोल के सुन लो, 1 हफ्ते का टाइम है। पानी खोलो वरना हम आएंगे। पहले ये डबल रोड ये बंद, इसके बाद शारा फैसल बंद, उसके बाद वाटर बोर्ड बंद। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो पूरे कराची को पानी नहीं मिलेगा। जहां गटर का पानी आ रहा है उसको ठीक करें। मैं भी उनके साथ बात करूंगा, सुबह बात करूंगा अपने लहजे में। नहीं, मैं इतना तहजीब से बात नहीं करता जी, ये आप लोगों से करता है।
मैं आपके साथ तहजीब से बात करता हूँ, उनके साथ एक दफा कहूंगा शराफत से, दूसरी दफा शराफत से नहीं कहूंगा। देखिए यहाँ बन गया कारोबार असल में, अफसर क्यों नहीं है? क्योंकि अफसर कहते हैं कि जब ऊपर लोग खा रहे तो हम भी खाएं, तो सब मिल बांट के खा रहे हैं पैसा। पानी कराची का जो है जी बिल्कुल पूरा है। अगर टैंकर में पूरा हो सकता है तो लाइन में क्यों नहीं पूरा हो सकता? तो सिर्फ और सिर्फ ये पैसे का खेल है, और जो भी आता है वो आस्ता आस्ता इस खेल के अंदर शामिल हो जाता है। क्योंकि दिन का मुझे पता है कि जी एक टैंकर के ऊपर 1000 रुपए इस वक्त कमीशन मिल रहा है, एक टैंकर पे। यहाँ पे इस वक्त 4 हाइड्रेंट चल रहे हैं इस हल्के के अंदर। तो एक दिन में 24 घंटे में आप सोचो कितने टैंकर भरे जाते हैं। उसको आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करो, वो पैसा जाता है उधर गोठ में, मिनिस्टर साहब के घर पे। वो खुद कहते हैं मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूं, मैं पैसा नहीं लेता। तो वो फरहान गनी मेरा भाई है, किसका भाई है? ये तो बड़ा अच्छा तरीका है कि मैं नहीं पैसा लेता, वो दूसरा ले ले पहले उसकी जगह। उसकी हैसियत क्या है कि वो कोई उसे पैसे दे? जब तक उसका भाई उसके साथ खड़ा नहीं है तो उसको पैसे कोई कौन देगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ जी पैसे के खेल है, पैसे कमाने का तरीका है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो तरीका कार है इसको हम खत्म करेंगे, और ये जो इन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है इसको तोड़ेंगे। आप लोग साथ दोगे? अगर मैं ये कोई नहीं कह रहा कि मुझे वोट दो, वोट पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे पानी की बात कर रहा हूँ। पानी के लिए मेरे साथ सड़क पे निकलोगे? किसी सड़क पे जाना पड़ेगा, मार नहीं आपको खिलवाऊंगा। मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ कि जी आपको डंडे खिलवाऊं। आगे आगे मैं हूँगा, मेरे नजदीक तो आए कोई डंडा लेके तो गोदी ना मैं ठोक दूं। कोई बात अभी आस्ता आस्ता गर्म करेंगे इनको घरों से निकाल के सड़क पे लेके जाएंगे, तब इनको पानी मिलेगा। मेरी बात याद रखना, जब बच्चा जो है ना, जब तक रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती, तो थोड़ा रोना पड़ेगा फिर पानी मिलेगा। आप अकेले नहीं होगे इस रोने में, मैं आपके साथ हूँगा। अगर मैं साथ ना हूँ तो आप मेरा साथ नहीं देना, और अगर मैं आपका साथ दूंगा फिर आपको भी मेरा साथ देना चाहिए। खटक साहब मेहरबानी, आपने ये प्रोग्राम रखा, ये चीज उठाई है, आपने उजागर किया है लोगों को कि जी ये मसला है। मसला हर एक के घर में, पर एक एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। हम इस फोरम के ऊपर आए पानी के लिए, हम सियासत करने नहीं आए, सिर्फ पानी के लिए। फिर उसके बाद जब भी इलेक्शन आए, अगर आपका दिल चाहे तो वोट दो, अगर दिल ना चाहे तो मत दो। कोई किसी से जबरदस्ती वोट तो नहीं ले सकता ना जी। जब आदमी जाता है अंदर डब्बे में डालने, जब जिसके दिल से नियत हो वो वोट देता है। इस तरह तो कोई नहीं दिखा सकता कि जी आप मुझे वोट दो। गरीब हो अमीर हो, सबकी अपनी मर्जी है कौन किसको वोट दे। बदकारकर्दगी देख के ये लोग जी इतनी बातें करते हैं कि हम लोग इतने 1000 आदमी भर्ती करेंगे। कोई आदमी भर्ती किया है चुने टाउन से? कोई मंजूर कॉलोनी से भर्ती किया है? मैंने 2200 ASI भर्ती किया थे, वहां से पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड ले मेरे सामने। और एक आदमी मेरे सामने खड़ा होकर कह जाए कि 1 टका कभी किसी को दिया हो। ये पूरा इलाका जो है जी, ये मैदान होता था जब मैं सियासत में आया। जुनेजो टाउन नाम की चीज नहीं थी, डिफेंस व्यू नाम की चीज नहीं थी, कश्मीर कॉलोनी भी इतनी सी थी। पर मैं अगर चाहता तो ये सारे पे कब्जा कर सकता था और एक दीवार खींच लेता कि जी ये मेरा है, तो क्या कर लेता कोई। नहीं किए ये काम, इसीलिए आवाम के काम किए। सबसे पहले सड़कें जुनेजो टाउन में किसने बना के दी? ये नाले के साथ रोड किसने बना के दिया? वो इसलिए
कि जी इस जगह की वैल्यू बढ़े। आज इस जगह में पानी नहीं है तो फिर वैल्यू डाउन हो गई। इंशाल्लाह पानी लेके आएंगे, आप मेरा साथ दो, इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पानी लेके आएंगे। 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते के अंदर अगर बेहतरीन नहीं आई, खटक साहब और मैं डेली रास्ते में होंगे, बिस्मिल्लाह जी पे चलेंगे जो हमने ऐलान किया है, फिर जबरदस्ती पानी लेके दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप तमाम का शुक्रिया, आपकी मेहरबानी कि आज आपने यहाँ बुलाया है। जिस वक्त भी कोई मसला हो जी मुझे आवाज दे, मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए हाजिर हूँ इंशाल्लाह। या भी तो पानी है, कल को कोई और मसला भी हो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ इंशाल्लाह ताला। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया।